को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से सिर्फ कुछ नहीं होता, पंखों से सिर्फ कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में भी उनके उड़ान होती है। आप सब उड़ना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है शायद पंख काट दिए हैं किसी ने। हमारे पास सोर्सेज नहीं है, हमारे पास हालात नहीं है कि हम उड़ सकें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हौसला। आज मैं आपको आई हूँ शेयर करने। आई एम रितु सिंगल लाइफ कोच। आई वॉन्ट टू एनकरेज यू बाय शेयरिंग लाइफ स्टोरी ऑफ चार्ली चैपलिन। सुना है आपने चार्ली चैपलिन का नाम? बहुत हंसाया उन्होंने, बहुत रुलाया, बहुत प्यार दिया। मुझे उनका ख्याल क्यों आया कि अभी पीछे जब मैं अमेरिका गई तो हम एक टूर पे थे और वहाँ पे उन्होंने हमें चार्ली चैपलिन का घर दिखाया और मेरे को उनकी सारी लाइफ याद आ गई, क्योंकि उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसमें उन्होंने बताया अपने बचपन के बारे में, अपनी माँ के बारे में, उन्होंने कैसे सीखा, कैसे ज़िंदगी से जंग लड़ी, क्या क्या उनके हालात रहे। आप तैयार हैं सुनने को? चार्ली चैपलिन के जो फादर और मदर थे वो अलग हो चुके थे जब वो 1 साल के थे। तो उनको फादर का तो कुछ याद ही नहीं है, उनको सिर्फ अगर कुछ याद है तो अपनी सिर्फ माँ का। और जो भी है वो कहते हैं कि मैंने सीखा है अपनी माँ से, उनको देख के, हालातों से। हाँ, तो अब कई बार आपको ऐसा भी लग सकता होगा कि मेरे माँ नहीं है या मेरे फादर नहीं है या मेरे माँ बाप मेरा ध्यान नहीं रखते या मेरे साथ नहीं है, ऐसा भी लगता होगा। तो जैसे मैंने कहा कि हौसलों में उड़ान होती है, तो उनके हौसलों में भी उड़ान थी। उड़ान हम कहीं से भी ले सकते हैं, अपने माँ बाप से ले सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट से ले सकते हैं, आप लाइफ कोच रितु सिंगल से भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको उड़ान के लिए कोई एक आदमी ही इनकरेज कर सकता है। तो अब मैं शेयर करती हूँ उनकी लाइफ के बारे में कि जैसे बताया कि 1 साल के जब थे फादर अलग हो चुके थे, मदर गाना गाती थी, शी वॉज एन आर्टिस्ट, स्टेज पे आर्टिस्ट थी। वो गाना गा के थोड़ा एक्टिंग से वो लोगों को एंटरटेन करती थी और उसके उनको पैसे मिलते थे जिससे ज़िंदगी उनकी चल रही थी। अब एक स्टेज ऐसी आई कि जब उनकी मदर, वो उनकी आवाज़ में कुछ हो गया, वोकल कॉर्ड्स में, कि वो अब गा ही नहीं पाती थी। गाती थी तो आवाज़ टूटने लग जाती थी और धीरे धीरे आवाज़ ऐसी हो जाती थी जैसे निकल ही नहीं रही। वो घिसा हुआ रिकॉर्ड होता है ना कि आवाज़ नहीं निकलती, वैसी उनकी आवाज़ हो जाती थी। अब सोचे एक सिंगर है और स्टेज पे है और आवाज़ नहीं निकल रही, माय गॉड क्या होगा। हाँ, तो अब ऐसे जब होने लग गया तो एक बार जब वो 5 साल के थे तो उनकी मदर एक स्टेज पे परफॉर्म करने गई। तो वहाँ पे वो बहुत डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने बार बार देखा था कि मेरी मदर गा नहीं पाती, बीच में रुकना पड़ता है उनको और बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि आज क्या होगा। और जब स्टेज पे उनकी मदर परफॉर्म कर रही थी तो उनकी आवाज़ फिर से चली गई। अब इतनी हालात ख़राब हो गए कि जो पूरी ऑडियंस थी वो तो आपको पता है कि कैसे हूटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलते हैं, गाली देते हैं और कहीं तो मैंने सुना टमाटर भी फेंकना शुरू कर देते हैं। तो ऑडियंस ने जब ये सब किया तो जो स्टेज का मैनेजर था वो बहुत घबरा गया। उसको एकदम लगा अब क्या करें, क्योंकि उसका तो रोज़ी रोटी है। तो उसने, जो छोटे से चार्ली चैपलिन थे, वो अपने मदर की उसमें जाके छुप गए, ड्रेस के ना पकड़ के ऐसे छुप गए। तो स्टेज के जो मैनेजर थे उन्होंने उस चार्ली चैपलिन को बुलाया और उनको बोला कि तुम गाओ। छोटे से चार्ली चैपलिन, कुछ समझ नहीं थी, बस एक डर था। तो उस डर से वो चले गए कि ठीक है गाता हूँ। तो उन्होंने छोटा छोटा जो भी गाना शुरू किया, ऑडियंस थोड़ी शांत हुई। इतने में क्या हुआ, ऑडियंस को छोटा सा बच्चा गाता हुआ थोड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने कुछ पैसे फेंकना शुरू कर दिया, जैसे बरसात होती है। उनको तो ये लगा पैसे, छोटे छोटे पैनीज थे। तो जो वो उनको लगा पैसे, और वो उनका ध्यान तो सारा टाइम पैसे में, गा रहे हैं और छोटे बच्चे ना जैसे करते हैं वो पैसे की तरफ ध्यान है। तो उनसे रहा नहीं गया। जब उन्होंने अभी आधा सॉन्ग गाया तो उन्होंने पैसे उठाने शुरू कर दिए। अब वो
छोटा सा बच्चा कैसे वो पैसे की तरफ उसका ध्यान है और वो धीरे से उनसे रहा नहीं जाता। अल्टीमेटली वो ऑडियंस को कहते हैं कि मैं अभी वापस आता हूँ और अभी गाना पूरा गाऊंगा, पहले मैं पैसे इकट्ठे कर लूँ, और वो पैसे उठाना शुरू कर देते हैं। तो सब बहुत हंसना शुरू कर देते हैं। अब वो मैनेजर को बहुत वो लगता है कि क्या कर रहा है ना, सारा सीन ख़राब कर रहा है। तो मैनेजर भी आगे जल्दी से उठाते हैं कि यार ये काम ख़त्म करे ताकि ये छोड़े, है ना। तो वो मैनेजर भी उठा रहा है। अब वो चार्ली चैपलिन का ध्यान है कि ये मैनेजर कहीं पैसे ना ले जाए, है ना। तो उनका ध्यान उसके पीछे, तो उसके साथ 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 पीछे पीछे जाए जा रहे हैं। जैसे जैसे वो उठाने की कोशिश कर रहा है तो वो सारे और हंस रहे हैं। तो ये पहला सीन था जिसमें वो एक स्टेज पे आए, लेकिन उसके बाद बहुत साल नहीं आ पाए, बच्चे थे, कौन उनको बुलाता स्टेज पे। तो और लेकिन वो सीन ऐसा था जिसमें उनके मदर की जो कमाने की वो थी, स्टेज पे जाने की थी, वो ख़त्म हो गई थी। बिकॉज़ उसके बाद वो कभी गा ही नहीं पाई, उनकी आवाज़ कभी वापस नहीं आई। उनकी मदर ने सिलाई सिलना शुरू किया। वो एक छोटे से कमरे में रहते थे, वहाँ पे सिर्फ 2 कंबल थे और एक छोटी सी कुर्सी थी, और के नाम के लिए कुछ ऐसे कपड़े थे जैसे हम रैग्स के कपड़े कहते हैं, ऐसे कपड़े थे। तो उससे वो ज़िंदगी, लेकिन उनकी मदर बहुत साफ़ सुथरा रखती थी। उन्होंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि जैसी भी जगह रहो, गरीब हो अमीर हो, लेकिन अच्छे से रहो, हाँ, खुश रहो, और इंसान को इंसान समझो, अपने आप को कम मत समझो। चाहे आप गरीब हो चाहे कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हालात अच्छे नहीं थे। इतना स्ट्रेन और इतना सब कुछ होने के बाद उनकी मदर फिर से बीमार हो गई, और उनको एक ऐसी जगह भेजा गया जहाँ पे बहुत बीमार रहते हैं और वहाँ बच्चे साथ नहीं रह सकते, बच्चों को अलग भेज दिया गया। और उस टाइम वो सिर्फ 6 साल के थे। अब सोचें, गरीबी, इतनी नो हालत ख़राब, और उसमें माँ भी साथ में नहीं है, और माँ भी अलग चली गई और बच्चे अलग रह रहे हैं। तो वहाँ उनकी मदर की मेंटल हालत बोला गया कि बहुत ख़राब है, अच्छी नहीं है। धीरे धीरे थोड़ी ठीक हुई, फिर वो वापस इकट्ठे हुए, लेकिन फिर से उनकी मदर की हालत बहुत ख़राब होगी जब वो 11 साल के थे। तो उसमें मदर ने को फिर से असाइलम लेके गया और जाया गया, और उनके ब्रदर थे, एक सिडनी नाम था उनका, तो वो भी कहीं गए हुए थे, कोई शिप पे गए हुए थे, और वो अकेले कैसे सड़कों पे घूमते थे, लंदन रहते थे, और कैसे हर तरह का काम किया उन्होंने। हाँ, उस हालत में मदर नहीं, भाई नहीं, अकेले 11 साल के बच्चे। तो लेकिन उन्होंने पर एक स्टेज ऐसी आई जब उन्होंने अपनी माँ को बोला कि माँ, काश मैं मर गया होता। तो मदर ने उनको बोला कि नहीं, हर आदमी एक पर्पस से पैदा होता है, हर आदमी का एक मिशन होता है। जब तक वो तुम मिशन पूरा नहीं करो, मरने का सोचना भी मत। और उस दिन से उन्होंने दिमाग में बिठा लिया कि मैं किसी मकसद के लिए पैदा हुआ हूँ और मुझे मकसद पूरा करना है। तो मदर ने समझाया कि कोई भी चीज़ है, चाहे कोई पेड़ है, चाहे वो बैम्बू ट्री होता है उसका भी पर्पज़ है, चाहे स्वीट पोटैटो होता है उसका भी पर्पज़ है, जो भी दुनिया में चीज़ आई है उसका मकसद है। कोई बिना मकसद के पैदा नहीं हुआ, तो हम उसको पूरा करना है हमें। तो वो भी उसमें जुट गए, अपना मकसद ढूंढते रहते थे कि क्या है। मदर की उन्होंने हर चीज़ को वो कोशिश की कि मैं कैसे खुश रहूं। तो आप कि जिनके मदर नहीं है या जिनको लगता है कि वो नहीं समझा पाते, आप मुझे अपनी मदर समझ के इन चीज़ों को लीजिए। मैं बच्चों से बात कर रही हूँ। तो उन्होंने उसमें इतनी मेहनत की, बहुत मेहनत की। उसके बाद उन्होंने मुड़ के नहीं देखा कि मैं गरीबी में हूँ, मुझे मरना है, या मैं क्यों जीऊँ, या मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं। उसके बाद वो यूएस गए, और उसके बाद तो आप सब जानते हैं कितने वो सक्सेसफुल हुए, कितना उन्होंने नाम कमाया। अपनी माँ को हमेशा याद करते थे। वो कहते थे कि जो सीखा मैंने उनसे सीखा, और सबसे बड़ी बात की कि चाहे कोई अच्छा है, बुरा है, गरीब है, अमीर है, बस मुझे सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना है, मुझे अच्छा इंसान बनना है। लेकिन समझना भी है कि कैसे किससे डील करना है। ऐसे वो ज़िंदगी उन्होंने बहुत प्यारी डील की और बहुत सक्सेस पाई। तो जो हार नहीं मानते वो मंजिलें पा ही लिया करते हैं। तो हार नहीं माननी है, चलते जाना है। किसी मुकाम पे ऐसा लगे कि अब बस, अब और नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, अब और क्या। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो मेरे बच्चे ने पूछा कि मम्मा इससे बुरा क्या होगा। मैंने बोला इससे भी बुरा हो सकता है, कल को मुझे कुछ हो जाए, आपको कुछ हो जाए। तो जो है ज़िंदगी है वही बहुत बड़ी बात है। लेट्स डू समथिंग, कुछ करते